मैं इस हवाई अड्डे पर 8 सालों से भटक रहा हूँ। बस इतना चाहता था कि कोई हो जिससे बात कर सकूं। लेकिन ज़ॉम्बी बनने के बाद मेरी बोलने की क्षमता बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैं अपना नाम भी याद नहीं रख पाया था। हवाई अड्डे का सिक्योरिटी गार्ड भी मेरी ही हालत में था, सामने वाला जेनिटर भी, और इस हवाई अड्डे में बिखरे अनगिनत दूसरे ज़ॉम्बी भी। भविष्य में एक प्लेग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इसने दुनिया की आधी आबादी को ज़ॉम्बी में बदल दिया। हमारे दिल तो रुक चुके थे, हाँ, लेकिन हमारे मन में इंसानियत के कुछ टुकड़े अभी भी बचे हुए थे। हालांकि ये यादें भी धीरे धीरे मिट जाती। जब ऐसा होता तो हमारी इंसानियत का हर निशान खत्म हो जाता। हम कंकाल बनकर रह जाते। सौभाग्य से इंसानियत को बचाए रखने का एक ही तरीका था, हमें इंसानी दिमाग खाना पड़ता था। मैंने एक साथी ढूंढ लिया, एक गंजा आदमी। हम दोनों साथ मिलकर शहर की ओर निकल पड़े। इस बार हमें किस्मत मिली। हमें कुछ युवा लोग मिल गए जो सामान की तलाश में निकले थे। प्राचीन भूखे वशीभूत होकर मैंने एक आदमी को अपने कांटने से तुरंत मार डाला। मैंने उसका दिमाग बेसब्री से खा लिया। उसी पल मुझे उसके सारे संस्मरण मिल गए। मेरे मन में जो चमकदार मुस्कान भर गई वो उसकी उस प्रेमिका की थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगले ही पल मुझे वही चेहरा सामने दिखेगा। एक तेज भावनात्मक लहर मेरे ठंडे शरीर में उठी। मैं उस लड़की से प्यार करने लगा जिससे मैं अभी अभी मिला था। यहाँ तक कि जब उसने मेरी छाती में चाकू घोंप दिया तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे बस उसकी सुरक्षा चाहिए थी। इसलिए मैंने हर ज़ॉम्बी की प्रवृत्ति के खिलाफ जाकर एक काम किया। मैंने सड़ते हुए द्रव को उसके चेहरे पर पोत दिया ताकि उसकी खुशबू दूसरे ज़ॉम्बी से छिप जाए। चाल काम कर गई। मैं डरी हुई जूली को हवाई अड्डे में अपने ठिकाने पर ले आया। जूली को लगा कि मैं उसे धीरे धीरे खाने के लिए बचा रहा हूँ। वो रो रही थी, पूरी तरह से डरी हुई। उसके आंसू देकर मैं उसे समझाना चाहता था, बहुत बेचैनी से, लेकिन मैं भूल चुका था कि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ जो मुश्किल से गुर्राहट कर सकता है। मेरे अजीब इशारे उसे और ज्यादा डरा रहे थे। ये समझते हुए मैंने दूसरा तरीका अपनाया। मैं मुड़ा और एक कंबल उठाया। मैंने उसे धीरे से जूली के कंधों पर डाल दिया। फिर कुछ नरम संगीत बजाया, ये दिखाने के लिए कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। जूली ये देखकर स्तब्ध रह गई। उसने पहले कभी ऐसा ज़ॉम्बी नहीं देखा था। अगली सुबह जूली ने कहा कि वो भूखी है, उसे खाना चाहिए। मैं बहुत खुश हुआ ये सुनकर। मैं उत्साह से कुछ खाने की चीज ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन मैं सीधे जूली के जाल में फंस गया। जैसे ही मैं गया वो प्लेन से भाग निकली। आखिरकार एक ज़ॉम्बी के साथ रहना बहुत खतरनाक था। उसे पता नहीं था कि बाहर और भी ज्यादा खतरनाक है। ज़ॉम्बी हर जगह थे। उन्होंने उसकी खुशबू पा ली थी। जूली पूरी तरह घबरा गई। शुक्र है मैं ठीक समय पर उसके पीछे पहुंच गया। मैंने फिर से उसे सड़ांत से ढक दिया ताकि उसकी खुशबू छिप जाए। यही वजह थी कि जूली वापस प्लेन पर लौट आई। इस घटना के बाद जूली ने आखिरकार अपना गार्ड नीचे कर दिया। उसने मान लिया कि मैं सचमुच उसकी रक्षा कर रहा हूँ। उसे पता नहीं था कि मैंने उसके बॉयफ्रेंड की यादें हासिल कर ली थी, इसलिए मैं बार बार उसे बचाना चाहता था। लेकिन चाहे जो भी कारण हो, उस दिन से हम दोस्त बन गए। आने वाले दिनों में हम साथ में खूबसूरत संगीत सुनते, छोटे छोटे खेल खेलते समय गुजारते। हालांकि कुछ खेल साफ तौर पर ज़ॉम्बी के लिए नहीं बने थे। धीरे धीरे जूली को मेरे ज़ॉम्बी होने का एहसास ही भूल गया। उसके लिए मेरे साथ रहना पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित लगने लगा और मैंने 8 सालों में सबसे खुशी भरा समय बिताया। फिर एक रात मेरा वो दिल जो इतने लंबे समय से रुका हुआ था, एक बार धड़का, एक लंबी प्रतीक्षित धड़कन।